हेलो दोस्तों, आज की कहानी पिशाच की बेटी की है। दोस्तों, इस कहानी को अंत मोनी ओ मोनी अब उठ भी जला दो, सूरज सर पे चढ़ आया है, कब तक सोती रहेगी। ये आवाज मोनी की माँ सपना की थी, जो कब से आवाजें लगा रही थी बेटी को उठाने के लिए, मगर मोनी उठने का नाम ही नहीं ले रही। तभी वो चिल्लाती हुई उठ बैठी। उसकी चीख सुनकर सपना दौड़ती हुई उसके कमरे में आई। क्या हुआ लाडो? और फिर खुद ही बोली, क्या फिर? हाँ मम्मा, वही सब। सपना सोच में डूब गई, लेकिन फिर संयत होते हुए बोली, जा जल्दी से फ्रेश हो जा, तेरे लिए तेरा फेवरेट राजमा चावल बनाया। अपनी बाथरूम में चली गई और सपना फिर गहरी सोच में डूब गई। अपना सिंगल मदर थी अविनाश के उसे छोड़कर जाने के बाद उसने उसे अकेले ही पाला था। सपना साइंस की प्रोफेसर थी। मोनी भी इसी साल उसके कॉलेज में एडमिशन ली थी। मोनी खुद भी साइंस स्टूडेंट थी, वो डॉक्टर बनना चाहती थी। सो सपना ने भी उसकी बात मानकर उसकी इच्छा से उसे विषय चुनने दिया। वो यूं ही गुमसुम बैठी थी कि मोनी पीछे से आकर उसके गले में लिपट गया। हुआ मम्मा, आज कॉलेज नहीं चलना है, रोज तो आपको मुझसे ज्यादा जल्दी होती है। और ध्यान से सपना को देखने लगी। सपना एकदम सामान्य होकर मुस्कुरा दी और बोली, लाडो पहले खा तो ले। उसे डर था कि कहीं मोनी उसकी परेशानी भांप न ले, लेकिन शुक्र था कि मोनी को समझ नहीं आया। खाना खाकर मंजू को काम बता दोनों माँ बेटी कॉलेज के लिए निकल गई। पुणे की भीड़ भरी सड़कों पर आज ट्रैफिक भी सपना को कुछ ज्यादा ही लग रहा था। एक सिग्नल पे उसने कार रोकी, तभी न जाने कहां से एक किन्न मोनी की साइड वाली खिड़की पर प्रकट हुआ। वो कुछ मांगता उसके पहले ही मोनी पर नजर पड़ते ही डर से चौंक। सपना ने उसे कुछ पैसे देने के लिए विंडो मिरर नीचे किया तो वो कुछ बोल रहा था, हाय हाय ये किस बला को लिए घूम रही है बेटी। और बिना कुछ लिए तेजी से जैसे प्रकट हुआ था वैसे ही गायब हो गया। सपना अब कुछ ज्यादा ही चिंतित हो गई थी। जो वो किन्न अभी अभी कहकर गया था, शायद वो जानती थी कि वो किस बारे में बात कर रहा था। मोनी अब भी सकते में थी। मम्मा, वो मुझे कह रहा था। नहीं नहीं लाडो, ती है, ऐसे लोग पैसे कमाने के बोलते हैं। कॉलेज आ गया करके सपना स्टाफ रूम में और मो चली गई। अरे वाह मम्मा की लाडो, राजकुमारी जी आपका स्वागत है। आवाज मोनी की बेस्ट फ्रेंड पूजा की थी। दो यार था। दोस्तों, यदि ये आपको कहानी पसंद आए हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। कृपया अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। नई पोस्ट की जानकारी सब्सक्राइब करें।